शादी, जिसे धर्म ग्रंथों में एक पवित्र बंधन माना गया है, अब यह सिर्फ एक खेल बनकर रह गया है। कभी एलिमनी के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, तो कभी प्यार सुसाइड कर लेता है, और कभी किसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नीले ड्रम में भर दिया जाता है। लेकिन मेघालय के सोहरा के घने जंगलों में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसमें प्यार, धोखा और खून के दाग साफ मिलते हैं। यह है राजा और सोनम रघुवंशी की कहानी। एक ऐसा कपल जिसका सपनों का हनीमून बन गया एक खूनी मर्डर का मंजर। यह कहानी न सिर्फ दो परिवारों को तोड़ती है, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख देती है। 10 मई 2025, इंदौर मध्य प्रदेश। राजा रघुवंशी एक 30 साल का सीधा साधा लड़का था। अपनी फैमिली का इकलौता सहारा था। एक छोटे मोटे बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता था और अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसकी जिंदगी में एक नया रंग आया जब सोनम रघुवंशी के साथ उसकी शादी हुई। नई नवेली दुल्हन जिसका हंसमुख चेहरा और चमकती आंखों ने सबका दिल जीत लिया था। 7 फेरों के साथ दोनों ने एक नई जिंदगी शुरू की। शादी के बाद ये कपल निकला हनीमून के लिए मेघालय के सोहरा में। चेरापूंजी के नाम से भी जिसको जाना जाता है, ये जगह वाटरफॉल्स और ग्रीनरी के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन ये ट्रिप प्यार और खुशी से ज़्यादा एक अभिशाप बन गई, एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन गई। एक साजिश के तहत इसका अंजाम हुआ। क्या हुआ मैं बताता हूँ। 23 मई 2025, राजा और सोनम को आखिरी बार देखा गया वेई सोडोंग फॉल्स के पास। ऐसा वाटरफॉल जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी गहराइयों के लिए भी जाना जाता है। उस रात के बाद दोनों का कोई अता पता नहीं चला। राजा का फोन ऑफ था और सोनम की भी कोई खबर नहीं थी। राजा की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फैमिली ने तुरंत पुलिस से हेल्प मांगी और मेघालय में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। पहले कुछ दिनों तक तो कुछ पता नहीं चला, फिर बाद में पता चला कि 2 जून को पुलिस को मिला एक दिल दहलाने वाला मंजर। झरने के गहराई में से मिला राजा का मृत शरीर। पास ही मिला एक धारदार मशीट, जिसे फॉरेंसिक टीम ने मर्डर का वेपन भी माना। लेकिन सोनम की अभी तक कोई खोज नहीं थी। क्या वो किसी डेंजर में थी या फिर कहानी में था कोई और ट्विस्ट? मेघालय पुलिस डीजीपी की अगुवाई में इस केस को सॉल्व करने में दिन रात लगा दी, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर आता है एक लोकल गाइड, जिसकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ने सब कुछ बदल दिया। गाइड ने बताया कि राजा और सोनम को 3 और अनजान लोगों के साथ देखा गया था। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकाला, मोबाइल टावर से डाटा निकाला और सब कुछ एनालाइज किया, तो उनको पता चला कि कहानी में कुछ और भी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने मशीट पर राजा के खून को कंफर्म किया। एक मोबाइल रिकॉर्ड्स ने एक सीक्रेट प्लानिंग का भी खुलासा किया। और फिर एक ऐसा खुलासा हुआ जो सबके होश उड़ा दिए। सोनम जिंदा थी। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस के अकॉर्डिंग ये मर्डर कोई एक्सीडेंटल नहीं था, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग थी। इस प्लानिंग की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद सोनम रघुवंशी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? पुलिस का कहना है कि सोनम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था राज कुशवाहा के साथ, जो उसके भाई के फर्म में अकाउंटेंट था। क्या सोनम पर कोई सोशल प्रेशर था? क्या ये शादी उसकी मर्जी के अगेंस्ट हुई थी या फिर ग्रीड या सेल्फिशनेस की कहानी थी? पुलिस का दावा है कि सोनम ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश राजपूत, विकास जिसको विक्की भी कहते हैं, और आनंद को हायर किया था, जो सोहरा आए थे। इन तीनों ने वेई सोडोंग फॉल्स के पास जाकर उसका मर्डर किया और बॉडी को गहराइयों में फेंक दिया। एक चौथा अक्यूज भी था जो कि फरार था, जिसके लिए पुलिस ने रेड्स पे रेड्स की। जब ये न्यूज़ सोनम की फैमिली तक पहुंची तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। सोनम के पापा देवी सिंह ने मीडिया से कहा, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, ये सब एक साजिश है। उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की और ये क्लेम किया कि सोनम को फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के पास प्रूफ था, सीसीटीवी फुटेज थे, किलर्स के कन्फेशन थे और सोनम का खुद का सरेंडर भी था। फिर भी देवी सिंह का ये विश्वास था कि उनकी बेटी इनोसेंट है। एक नया डाउट उठता है कि क्या स्टोरी में कोई और सच छुपा है? क्या सोनम रियली में मास्टरमाइंड थी या वो भी किसी और की कॉन्स्पिरेसी की शिकार थी? इस केस ने समाज को हिलाकर रख दिया। ट्विटर, जिसको एक्स भी कहते हैं, वहां पे लोगों का गुस्सा और दुख फूट पड़ा। एक यूजर ने लिखा, यह प्यार नहीं शैतानियत है। एक बेगुनाह की जान लेकर 2 परिवार को बर्बाद कर दिया गया। दूसरे ने सवाल उठाया, क्या हमारे समाज में सिर्फ रिश्ते अब सिर्फ धोखे और स्वार्थ पर टिके हैं? कुछ ने सोनम को विलेन बताया तो कुछ ने उसके परिवार के दर्द को समझने की कोशिश की। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया, #जस्टिस फॉर राजा के लिए आवाज़ उठानी होगी। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, विश्वास का कत्ल है। न्यूज़ चैनलों पर डिबेट्स में लोग रिश्तों की बदलती परिभाषा पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने 7 दिन में 4 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन सवाल बाकी है। क्या सोनम मास्टरमाइंड थी? क्या राजा कुशवाहा ने उसे उकसाया था? या कोई और सच छिपा है? यह केस एक
आईना है जो हमारे समाज में प्यार और विश्वास का बदलता चेहरा दिखाता है। राजा का परिवार टूट चुका है, उसकी माँ उसकी तस्वीर को चुपचाप देखती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार में कभी कभी सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। क्या राजा के परिवार को इंसाफ मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी कहानियाँ आप और जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, इससे हमारी बहुत मदद होगी।